Hello बच्चों, let us read the question. The figure shows the current I in the single loop circuit with the battery B and a resistance R and wire of negligible resistance. Should the EMF arrow at B be drawn point the electric potential energy of the charge carriers greatest first. तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. हमें फाइंड आउट करना है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स एट दीज पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे पहला डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी. लेट अस सपोज वी आर गिवन दिस इज द बैटरी एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बैटरी, this is the positive terminal of the battery, this is negative terminal of battery and the direction of the current is this. Because current always flows out of the positive terminal and enters in the negative terminal of the battery. यह पहला कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट होगा in an electric current, this is the current flowing through the wire. तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. एंड द थर्ड की कॉन्सेप्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स वो लिख सकते हैं हम Q इंटू वी. Q इज द चार्ज कैरिड बाय द चार्ज कैरियर एंड V इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन, स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. This is battery B, this is resistance R and current I is flowing through it. This is resistance R. ये हमारा पॉइंट A दिया हुआ है, ये पॉइंट B दिया हुआ है, ये पॉइंट C दिया हुआ है. तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले हम टर्मिनल ड्रॉ कर सकते हैं बैटरी के एज द करंट इज एंटरिंग इन दिस टर्मिनल. तो ये वाला हमारा निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव टर्मिनल. लेट अस सपोज the EMF of the battery is V and the potential drop across resistance R is V1. तो पहला हम लिख सकते हैं potential at B minus potential at C is equal to I into R, that is V1 I into R, potential drop across resistance R. पहली इक्वेशन ये हो गई. सेकेंड इक्वेशन, as we can see here, point A and B, they are connected by the wire whose resistance is negligible. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं potential at A is equal to potential at C. Now let us observe these two equation. First equation में potential at B will be greater than potential at C. तो हम लिख सकते हैं potential at B greater than potential at C and potential at C is equal to potential at A. ये हमारा order of the potential हो गया. Now we need to find out the order of the potential energy. potential energy के order के लिए potential energy का फॉर्मूला हमें पता है जो हमने की कॉन्सेप्ट में समझा था. Q into V होगा and Q here is always negative होगा. Now we are going to multiply this order by a negative charge. तो निगेटिव चार्ज के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ग्रेटर देन का, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल चेंज टू द लेसर देन. तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं Q इंटू वी इज इक्वल टू Q इंटू वी ए. सो फाइनली हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट B लेसर देन पोटेंशियल एनर्जी एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट A. ये हमारा ऑर्डर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हो गया. सो फाइनली हम अपना आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट C एंड दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट B. थैंक यू सो मच.